की इस कड़ी में आमंत्रित करता हूं प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी जी को। वो भी आए और शब्दों से प्रदेशाध्यक्ष श्री नायब सैनी जी का स्वागत करें और आए हुए सभी अपने लोगों का भी स्वागत। भारत माता के मैं सर्वप्रथम गुरु ब्रह्मानंद जी के चरणों में वंदन करता हुआ आज हरियाणा और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल, जिसकी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर 16 करोड़ लोगों की सदस्यता हो, उस पार्टी के इस हरियाणा में पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद एक नागरिक अभिनंदन समारोह में पहुंचे, पार्टी की छोटी से छोटी जिम्मेदारी को निभाते हुए आज प्रदेश के शीर्ष जिम्मेदारी के ऊपर आज आसीन आदरणीय भाई नायब सिंह जी सैनी और पूरी दुनिया को, जहां भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक अध्यात्म का संदेश दिया, जहां पूरी दुनिया के अंदर लोग ललायित रहते, मैं कुरुक्षेत्र में कब आऊंगा, कब यहां की मिट्टी को नमन करूंगा, ऐसी लोकसभा कुरुक्षेत्र का संदेश पार्लियामेंट के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर गुंजायमान करते हैं। ऐसे पुनः भाई नायब सैनी जी का मैं विशेषकर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने हरियाणा की 2.5 करोड़ लोगों की आवाज को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन के अंदर खुशहाली लाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस हरियाणा सरकार के 9 वर्षों को उनको समर्पित करने का काम किया। उनके साथ साथ जगत प्रकाश नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, प्रभारी विप्लव देव जी, और साथियों ऐसा व्यक्तित्व जो पूरी दुनिया का सर्वमान्य नेता, पूरी दुनिया का एक ऐसा मन बनाने वाला नेता, जिनको देखकर पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई बॉस बोलता है, कोई इनके चरणों में नमन करता है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा ये बोलते हैं, मैं कभी दूसरे देश के अंदर जब हाथ मिलाता हूं वहां के प्रधानमंत्री से, ये नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं है, ये हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता का हाथ मिल रहा है। जो बोलते हैं मैं दुनिया के किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से बात करता हूं तो आंख से आंख मिलाकर के बात करता हूं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी, उन सबको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और वास्तव में भाई नायब जी ने जिस प्रकार से छोटे से कार्यकाल के अंदर पार्टी से समर्पित अपने
मैं देख रहा हूं कई दिन से जिले में जाकर के हर चौक पे गली में किस प्रकार से दुकानों से आकर के गांव से आकर के एक चर्चा का एक ऐसा वातावरण पूरे हरियाणा के अंदर बना। ये साथियों 22 जिले ने, ये हरियाणा के 19,864 बूथों की यही कहानी है। साथियों मुझे ऐसा लग रहा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से 1987 के अंदर लहर आई थी, साथियों वो लहर 2024 में आ रही है। 10 के 10 लोकसभा के सांसद भाई नायब जी जब आप जिता करके भेजेंगे तो नायब जी 10 के 10 सांसदों को मोदी जी के झोले में डालने का काम करेंगे। डॉक्टर मंगल सैन जी ने जो एक सपना लिया था हरियाणा के अंदर संपूर्ण राजनीति करने का, उसको आगे बढ़ाने का काम मनोहर लाल जी ने किया। साथियों अब मनोहर लाल जी और नायब जी की जोड़ी उसको आगे बढ़ाते हुए। Team, I have some big news. Brace yourselves, because this is our projected revenue growth for this year. Is that a 3 or an 8? If it's in 3, that's bad news. What a 3 or an 8? The numbers on the screen. There are numbers on the screen. But if it's an 8, that's good news. Are we getting a bonus? Are we getting fired? With an Epson projector, everyone seated anywhere in the room will read every fine detail. Epson Business Projectors, better than any flat panel display. ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੁੜਦੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਲਵੋ, ਰੁੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਓ, ਮੁੜਦੇ ਤਾਂ ਮੋੜ ਲਵੋ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ। तेरा ता सुभाए जट्टा नरम बड़ा, पर तेरी मां दा सच्ची गरम बड़ा। खिज खिज पैंदी निक्की निक्की गल ते, भज भज पैंदी निक्की निक्की गल ते, इंज जे बुलाओगी तां मैं नहीं बोलना, जट्टी दी अड़ब तेरी मां वर्गी, किदा पख लएगा वे तू टोलना, जट्टी दी अड़ब तेरी मां वर्गी, किदा पख लएगा वे तू टोलना। मैंने ओदा नहीं पता तो मैंने इतना कुछ किया। हमारे इस थनेसर से लोकप्रिय विधायक सुभाष हुड्डा जी, हमारे जिला के कमांडर कप्तान जिनके नेतृत्व में कुरुक्षेत्र जिला आगे बढ़ रहा है, भाई रवि बतान जी, युवाओं के नेता हमारे राहुल जी, और गुरदयाल सनाडी से लेकर के सरदार हरपाल जी का तक, धोमन जी, धर्मवीर जी, बहन कैलाशो जी, कमल जी, बहन जी शकुंतला जी, बीबी जगीर कौर जी, भाई हैप्पी विर्क जी और जय सिंह पाल जी, धोमन सिंह जी, ऐसे बहुत से हमारे वरिष्ठ ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नेता मेरे इस मंच पर बैठे हैं, और सामने भी देवेंद्र शर्मा जी, ऐसे जो है ना हमारे ऋषि पाल जी, जल सिंह मल्ला जी, सारी बहनें बैठी हैं। मैं सभी को अंत में नमन करता हुआ मोदी जी, मनोहर जी और नायब जी के साथ कदम से कदम मिला करके चले, देश और प्रदेश के अंदर फिर से भाजपा की सरकार बनाने का काम करें। मैं सबको नमन करता हुआ और नायब जी को पुनः बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय लाडवा। हरियाणा, धन्यवाद महामंत्री जी। हरियाणा भाजपा की आन बान शान, लोगों के दिलों की धड़कन, हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा मंच पर आए और अपना संबोधन दें। स्वागत है, स्वागत है, संसद जी का स्वागत है। बैठे रहो, सबसे करवाएंगे जी। भारत माता की। भाई ये आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के मजबूत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की इस धरा से आज पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र एकत्र आया है और पूरे जोश के साथ आया है। एक जोरदार नारे के साथ दिल्ली और चंडीगढ़ मनोहर लाल जी को आवाज सुननी चाहिए।
भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज इस कुरुक्षेत्र मिलन कार्यक्रम में मिल तो हर रोज रहा हूं, परंतु आज विशेष तौर से कार्यकर्ताओं ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस मौके के ऊपर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे थानेश्वर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष रवि बतान जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन दोमन सिंह किरमत जी, हरियाणा सरकार में गुमंतु जाति के वाइस चेयरमैन जय सिंह पाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य, पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार हरपाल सिंह चीका जी, पूर्व सांसद प्रदेश कार्यकारिणी की माननीय सदस्य बहन कैलाशो सैनी जी, हमारे भारत भूषण भारती जी, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रभान गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जैन जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, युवा के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष राहुल राणा जी, बीबी करतौर कौर जी, राजकुमार जी, नरेंद्र पाल डाबला जी, धर्मपाल चौधरी जी, जिला परिषद के हमारे वाइस चेयरमैन नगर पालिका के चेयरमैन आशीष चक्रपाणी जी, भाजपा की हमारी वरिष्ठ नेत्री श्रीमती शकुंतला शर्मा जी, दोनों हमारे जिला के महामंत्री जसविंदर सिंह जी, सर्वजीत सिंह जी वेरक, उपेंद्र सिंगला जी, मदन मोहन छाबड़ा जी, पवन शर्मा जी और हमारे रोड महासभा के प्रधान उप प्रधान वरिष्ठ रामपाल जी, राजकुमार बलड़ी जी, सुरेंद्र बड़साड़ू जी, धर्मवीर खेड़ी जी, पाल गडरिया समाज से रमेश पाल हथीरा जी, शमशेर पाल जी, मोहन सिंह जी, प्रजापत धर्मशाला, बिश्नोई धर्मशाला ओम प्रकाश जी, ब्राह्मण धर्मशाला श्यामलाल जी, वाल्मीकि धर्मशाला दीपक गिल जी, सैन धर्मशाला काला सिंह जी, सैनी धर्मशाला गुरनाम सिंह सैनी जी, बैरागी धर्मशाला हवा सिंह जी, जांगड़ा धर्मशाला रामनिवास जी, श्यामलाल जांगड़ा जी, पांचाल धर्मशाला नथु राम जी, भट्ट ब्राह्मण धर्मशाला शीतल जी, बाजीगर धर्मशाला ईश्वर सिंह जी, सतपाल सिंह जी, ओम प्रकाश जी, जयपाल सिंह जी, फूल सिंह जी, बंजारा समाज से हमारे किशोरी लाल जी, नायक समाज से सुरेंद्र सिंह जी, जाट समाज से आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, जनसंघ विकास संगठन के कृष्ण कांत जी, लोक माता हिल्याबाई होलकर यूथ ब्रिगेड कुरुक्षेत्र रणजीत पाल जी और हमारे आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी महाराज
की संस्था से हमारे ललित माटा जी, ह्यूमन फाउंडेशन संजय चौधरी जी, हनुमान नगर न्यू कॉलोनी जितेंद्र अग्रवाल जी, संत शिरोमणि जगत गुरु महासभा से रामपाल डाबर जी, सनातन धर्म मंदिर से जितेंद्र अग्रवाल जी, अग्रवाल धर्मशाला से सतप्रकाश गुप्ता जी, कंबोज धर्मशाला से बख्शीश सिंह जी, शोर सिंह गिल धर्मशाला, टेकचंद जी, सैनी सभा पेवा सतीश सैनी जी, और हमारे जांगड़ समाज से राजपाल जांगड़ जी, सीनियर सिटीजन फोरम कुरुक्षेत्र डॉक्टर AC नागपाल जी, ब्राह्मण सभा राजेंद्र शर्मा जी, सुभाष गौड़ जी, अमित शर्मा जी, बीबी भारद्वाज जी, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा धर्म जागरण रजनीश शर्मा जी, राजेंद्र कुमार शर्मा जी, श्री प्रभाकर जी, अखंड गीता पीठ सेवा आश्रम ट्रस्ट श्री भारद्वाज जी, मनुदत्त शर्मा जी, पुनीत जी, मार्केंडेश्वर हॉकी एकेडमी से कर्ण राज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, परवीन जी, करनैल जी, और हमारे मोहयाल सभा कुरुक्षेत्र से संतोष वैद्य जी, सूरज प्रकाश बाली जी, मोहेंद्र जी, अंकित वैद्य जी, और हमारे लाडवा नगर पालिका की चेयरपर्सन साक्षी खुराना जी, डेहा समाज से रमेश जी प्रधान, और उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, और आज इस कुरुक्षेत्र मिलन कार्यक्रम में मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग सभी कुरुक्षेत्र के हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी मंडलों के अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी के माननीय सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, और हमारे शक्ति केंद्र और बूथ के सभी कार्यकर्ता, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेतागण, आज आप सबके चरणों में आप सबका आशीर्वाद मैं लेने के लिए आया हूं। जो जिम्मेवारी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, आदरणीय अमित शाह जी, ठाकुर राजनाथ सिंह जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने दी है, मैं आज आप सब कुरुक्षेत्र वासियों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूं, और आप लोगों का शीश झुका करके मैं आशीर्वाद लेने के लिए आज आप सबके चरणों में आया हूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों, ये जो सम्मान आज मंच से आप लोगों ने मेरे सर के ऊपर रखा है, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान कुरुक्षेत्र के जो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो यहाँ नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने रास्ते में भी स्वागत किया है, मैं कुरुक्षेत्र के कण कण में लोगों को एक धन्यवाद देता हूं। ये सम्मान उन लोगों का है कि जिन्होंने आज ये सम्मान मेरे सर के ऊपर रखा है। भाइयों, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि एक बड़ी जिम्मेवारी कुछ सोच करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, कुछ सोच करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने दी है। मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जिस सोच से उन्होंने ये जिम्मेवारी दी है, मैं आपका ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं 100% खरा उतर सकूं। भाइयों, आपके आशीर्वाद में वो ताकत है, आपके आशीर्वाद में, क्योंकि मैंने पूरे प्रदेश के अंदर हर शहर हर गली के अंदर जाना है। आपके कंधों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेवारी ये पार्टी ने दी है, और आपकी अब जिम्मेवारी बनती है कि अपने बेटे भाई को, भाइयों, ऐसा आशीर्वाद दें कि इसको मैं पूरा कर सकूं। आज आपके चरणों में आया हूं, और जो ये सम्मान आप लोगों ने दिया है, आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं
कि सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, कुरुक्षेत्र के सम्मान को कभी भी कम नहीं होने दूंगा। पूरे प्रदेश के अंदर भाइयों एक एक जगह जाकर के हमने कार्य करना है, बहुत सारे कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किए हैं। भाइयों एक व्यवस्था परिवर्तन का काम, गुड गवर्नेंस का काम अगर देश के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने किया है, हमें गर्व है ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर, वो मनोहर लाल जी ने किया है। भाइयों विपक्ष के लोग दुष्प्रचार करते हैं, भाइयों उनकी दुकान के अंदर सामान नहीं रहा, और जब सामान नहीं रहा तो भाइयों लोगों के बीच में झूठ बोल करके बरगड़ाने का काम करते हैं। आज मैं देखता हूं कि मनोहर लाल जी ने जो सिस्टम बनाया है, देश के अन्य राज्य भी उसको फॉलो कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को भेज करके यहां पर आकर के उसकी जानकारी लेते हैं कि हम भी अपने प्रदेश में इस प्रकार का सिस्टम लागू करेंगे। परंतु भाइयों हमें यह बात से भी सचेत रहना है, क्योंकि विपक्ष के लोग एक छोटी बात को भी बड़ा करके लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं कि सरकार तो लोगों के विरुद्ध है, नहीं सरकार के खिलाफ कुछ बोलने को मिलता है, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। परंतु भाइयों मैं लाखों कार्यकर्ताओं से यह अपील करता हूं कि इस कांग्रेस के इस झूठ को हमने मजबूती से खड़े होकर के उसका सामना करना है। हम देखते हैं कांग्रेस कहां तक चली गई। अरे भाइयों इनके जो विपक्ष के नेता हैं, जब इनको लगने लगा कि मेरी दुकान में सामान नहीं है, और वो बोलता है कि मैं 4 मुख्यमंत्री बनाऊंगा। भाई प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक सिस्टम है, संवैधानिक सिस्टम है, हम हरियाणा के अंदर 8 ही मंत्री बना सकते हैं, संविधान से बाहर नहीं जा सकते, 8 मंत्री बना सकते हैं। ये बोलता है कि मैं 4 मुख्यमंत्री बनाऊंगा। भाई फिर किसी को मंत्री बनाने की जरूरत क्या है, सारी को मुख्यमंत्री बना दे। किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं। मनोहर लाल जी ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया। भाइयों मैं गांव के अंदर जाता हूं, मैं जनसंवाद के कार्यक्रमों के अंदर भी गया हूं। अगर कोई व्यक्ति इस समस्या के लिए बोलता है खड़ा होकर के कि मुझे ये दिक्कत है, उसकी समस्या का तुरंत निदान वहीं हो जाता है। कोई बड़ी समस्या हमें ध्यान में नहीं आई, अगर कोई छोटी समस्या किसी की आई तो उसका वहीं समाधान किया। आज घर बैठे ही व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है। हरियाणा के अंदर एक कहावत है, 100 रुपया दिया 125 रुपया वापिस किया। और ये कहावत अगर कहीं लागू होती है, ये इस डबल इंजन की सरकार के ऊपर लागू होती है। भाइयों हमने वो समय देखा है, प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके बोलता था मैं 1 रुपया भेजता हूं, कुरुक्षेत्र में 15 पैसा लगता है। 85 पैसे कौन खा रहा था, किसके वेलफेयर के ऊपर खर्च होने थे, कौन कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे, किस गरीब को उसको सहायता पहुंचानी थी, किस दलित का मकान बनना था, किस माता के घर में नल से जल जाना था, किस मेरे किसान को किसान सम्मान निधि पहुंचानी थी, किस किसान को भावांतर भरपाई के तहत सुविधा पहुंचानी थी, किस किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उसको सुरक्षित करना था। इसकी चिंता नहीं थी। यह चिंता अगर किसी ने की, इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने की। और 1 रुपया नरेंद्र मोदी भेजता है,
मनोहर लाल 100 रुपया करके लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। पहली बार ऐसी सरकार है भाइयों। मैंने तो वो समय भी देखा है कि अगर एक बच्चे को नौकरी लगवानी होती थी, पूरा गांव इकट्ठा होता था, राज दरबारी को देखता था, राज दरबारी मंत्री के पास लेकर के जाता था और फिर वो बोलता था इतने पैसे लगाएंगे भाई। अगर वो इंतजाम कर लेता था, कई बार बच्चा लग जाता था, कई बार पैसे भी चले जाते, बच्चा भी नहीं लगता था। परंतु ये व्यवस्था, ये गुड गवर्नेंस अगर किसी ने खड़ी की है, ये मनोहर लाल जी ने खड़ी की है। आज अगर बच्चे ने टेस्ट क्लियर कर लिया भाइयों, आज किसी राज दरबारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे का अपॉइंटमेंट लेटर डायरेक्ट घर के अंदर आ रहा है। मैं गांव के अंदर जा रहा हूं, मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं भाइयों। अगर छोटा गांव है, छोटे गांव से 5 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं, और अगर बड़ा गांव है तो 300 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं भाइयों। ये कमाल भी मनोहर लाल जी के इस शासन के अंदर हुआ है। और भाइयों, मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूंगा कि ये लोग ये इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमने तो वो समय भी देखा है कि अगर एक गैस का सिलेंडर, वही लोग तो हैं ये कोई दूसरे लोग नहीं हैं, चेहरे वही हैं और चेहरे भी वही हैं। देश भी जानता है, क्योंकि इन्होंने जब देखा कि कांग्रेस को कोई घास नहीं डाल रहा तो भाइयों यूपीए बना दिया, और जब यूपीए को भी घास नहीं डाला तो भाइयों घमंडिया गठबंधन बना दिया। देश के लोग जानते हैं कि ये कपड़े बदलने से चेहरे वही हैं, परंतु लोग इनको देश के लायक नहीं कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए बनाया, आज भी हमारा एनडीए वो मजबूती से काम कर रहा है, मजबूती से चल रहा है भाइयों, काम कर रहे हैं। चेहरे नहीं बदल रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें समझना है। मेरी आप लोगों से अपील है, कुरुक्षेत्र की सरदारी बैठी है, आपके कंधों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है भाइयों। हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे 2024 के अंदर। मैं पूरे हरियाणा के अंदर घूम रहा हूं, आज ये 10वां भाइयों जिला है। मैं अपने घर के अंदर आया हूं, अपने परिवार के अंदर आया हूं। मैं आप सबके चरणों में अपील कर रहा हूं। मैं जब अलग अलग जिलों के अंदर गया, मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ा है, लोगों के चेहरों के ऊपर एक खुशी मैंने देखी है, और वो खुशी है कि 2024 के अंदर 10 की 10 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और भाइयों, मैं आज अपने घर के अंदर, अपने परिवार के बीच में आज मैं ये बात कह रहा हूं, हरियाणा प्रदेश के जन जन के चेहरे को पढ़ करके कह रहा हूं। मैं अगर किसी जिला के अंदर गया, रात के 12 बजे तक मुझे उन्होंने छोड़ा नहीं है। रात के 12 बजे तक लोग इंतजार करते रहे अपने बेटे के स्वागत के अंदर। भाइयों, उन्होंने दीवार के ऊपर लिख दिया है, दीवार के ऊपर लिख दिया है कि 2024 के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर 75 पार तीसरी बार मनोहर सरकार भाइयों बनने जा रही है। यह हरियाणा प्रदेश के जन जन ने भाइयों इस बात को लिख दिया है। हमारी बड़ी जिम्मेवारी है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर 4 विधानसभाएं हैं। सरदार संदीप सिंह जी वो राजस्थान के अंदर गए हुए हैं चुनाव के अंदर, उनका फोन आया था। कृष्ण बेदी जी वो चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर लगे हुए हैं, उनका भी फोन आया था। क्योंकि जब पार्टी ने उनकी जिम्मेवारी तय की है तो मैंने कहा कि वो सबसे पहले प्रायोरिटी की जिम्मेवारी है। कुरुक्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद मैं लेने आ रहा हूं।
आप वहीं से आशीर्वाद देना, और उन्होंने वहीं से आशीर्वाद मुझे दिया है। आप लोगों का यहाँ पर आशीर्वाद मिला है। भाइयों, हम ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे कि 4 की 4 विधानसभाएं कमल के फूल के ऊपर खिला करके हम हरियाणा की विधानसभा में मनोहर लाल जी के पास भेजेंगे, और कुरुक्षेत्र के अंदर भी भाइयों कमल का फूल खिल के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं देखता हूं कि 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। 2014 से पहले पैसे के अभाव के कारण व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था। अगर इलाज नहीं करा पाता था तो परिवार के साथ नहीं रह पाता था। अगर वो इलाज कराता था, कहीं से ब्याज पर लेता था, जमीन बेच देता था, रिश्तेदार से उठा लेता था, बैंक से ऋण ले लेता था, बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा से नीचे चला जाता था। परंतु आज व्यक्ति को चिंता नहीं है। 1 साल के अंदर वो 5 लाख रुपए तक का सिर ऊंचा करके कहीं भी हॉस्पिटल के अंदर जा करके अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है, अपना इलाज करा सकता है। उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। भाइयों, ये काम ये नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने किए हैं। भाइयों, जिन्होंने देश की समस्याओं का समाधान किया, चाहे वो धारा 370 थी, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर था। ये लोग बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये नरेंद्र मोदी है, मंदिर वहीं बनाएंगे, और 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी कराएंगे। ये नरेंद्र मोदी है भाइयों। ये नरेंद्र मोदी है, ये भारतीय जनता पार्टी है। जो बोलती है वो करके दिखाती है, जो बोलती भी नहीं है उसको भी धरातल पर उतार करके दिखाती है। ये नरेंद्र मोदी है, ये मनोहर लाल जी हैं। आज हम देखते हैं कि मेरे कुरुक्षेत्र से अगर हमें नारनौल जाना होता था, सुबह चलते थे, रात को पहुंचते थे, अब 2 घंटे के अंदर नारनौल पहुंच जाते हैं। ये कमाल भी भाइयों ये मनोहर लाल जी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों को मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं कि हम पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ इतने काम आपने किए हैं। आपकी सरकार ने, दोनों डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, इन 9 साढ़े 9 वर्षों के अंदर किए हैं कि अगर मेरा पन्ना का कार्यकर्ता, कांग्रेस का अगर बड़ा नेता भी आकर के उससे डिबेट करे तो भाइयों वो उसके आगे 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। इतने काम आपके सरकार ने किए हैं, इतने काम मनोहर लाल जी ने किए हैं, इतने काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। भाइयों, हम पूरे संकल्प के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ भाइयों घर घर तक इन योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के जाएंगे और 2024 में ये डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भाइयों, ये संकल्प लेकर के जाना है। आज हरियाणा के लोगों ने इस बात को तय कर दिया। मैं रात करनाल के अंदर था, मुझे 12 बज गए करनाल के अंदर, परंतु एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं था मेन कार्यक्रम के बाद जहां मेरे चाय के कार्यक्रम थे। 1000 1500 लोग वहां पर 3-3 घंटे तक बैठे रहे, इंतजार करते रहे। भाइयों, आज लोगों ने तय कर दिया कि आने वाले समय के अंदर 2024 में भारतीय जनता पार्टी ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनेगी। आप सब ये संकल्प लेकर के जाएंगे। यही मैं आप सबके चरणों में आज आशीर्वाद लेने के लिए आया था। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके हम एक जयघोष, एक संकल्प लेंगे। विजय की मुट्ठी भींच करके ये हम संकल्प लेंगे कि एक एक घर के अंदर जाकर के 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भारत माता के, भारत माता के।
भारत माता के नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, मनोहर लाल, मनोहर लाल, मनोहर लाल। बहुत बहुत धन्यवाद।